अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और जिसका इंतज़ार था वो आज हुआ। आईसीसी ने वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल है 2023 का उसका अनाउंसमेंट कर दी है। पाकिस्तान के कुछ एतराज़ात थे उस पर, उसको खातिर में नहीं लाई आईसीसी। अहमदाबाद में ही पाकिस्तान और भारत का मैच शेड्यूल किया गया है 15 अक्टूबर को, जबकि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के जो वेन्यूज़ हैं उसको जो स्वैप करने की बात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसको भी कबूल नहीं किया गया। तो अब शेड्यूल के अनाउंसमेंट कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो वर्ल्ड कप में किस किस भारत के शहर में खेलना है या वर्ल्ड कप में खेलने जाना है या नहीं, ये तमाम डिपेंड करता है गवर्नमेंट की अप्रूवल पर। क्या हुकूमत इजाज़त देती है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिरकत करने की। और पहले भी ऐसा होता रहा है। पाकिस्तान ने पहले भी वेन्यू चेंज कराया था 2016 की T20 वर्ल्ड कप में भी, मगर इस मरतबा ऐसा नहीं हो सका। मुंबई में पाकिस्तान की टीम कोई मैच नहीं खेलेगी। चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, यहाँ पर पाकिस्तान टीम के मैचेस हैं जो शेड्यूल किए गए हैं। 9 मैचेस हैं पाकिस्तान टीम के जो कि मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ हैं। तो और पाकिस्तान की टीम अपने 9 मैचेस कहाँ कहाँ खेलेगी, किस किस ग्राउंड पर खेलेगी, तारीख़ें क्या है, इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर प्रोग्राम में आके गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। जो चेन्नई और बेंगलोर में जो मैच हैं वो पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि जो अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ चेन्नई में मैच है वो मुंतकिल कर दिया जाए बेंगलोर, और बेंगलोर का जो मैच है वो चेन्नई में मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन कबूल नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब, उनसे राय लेते हैं। काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम उनकी तरफ से देखते हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं। सलीम साहब, वेलकम टू द शो। और आज शेड्यूल की अनाउंसमेंट हुई है। पाकिस्तान को लग रहा है कोई जो खदशात थे, जो एतराज़ात थे, उसको खातिर में नहीं लाया आईसीसी। जी इमरान, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पिछले दिनों जिस तरह आपने देखा होगा एक मुहिम सी चलाई गई, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, और हर चैनल को गैर मुल्की इंटरव्यू इधर कि हम टीम नहीं भेजेंगे, शेड्यूल चेंज हो रहा है, अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, चेन्नई में नहीं खेलेंगे, अफगानिस्तान से कितनी बातें हुई। और वो जो कहते हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, किसी चीज पे भी अमल नहीं हुआ। और अगर सिर्फ मीडिया पे मुहिम चलाने से काम होते तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो चुका होता। मैं तो ये कहूंगा कि एक बयानिया तश्कील दिया, लेकिन अफसोस उसका कोई असर नहीं पड़ा। अगर एक सिर्फ बयानिया घड़ के और मीडिया में हेडलाइन कैप्चर करने का कोई वर्ल्ड कप होता तो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट जरूर उसको जीत लेता। लेकिन बात तब होती कि जब फैसला चेंज होता है। अहमदाबाद में मैच ही नहीं होता पाकिस्तान का, और उसके बाद फिर चेन्नई में अफगानिस्तान से मैच जो है वो बेंगलोर ले जाके बेंगलोर वाला ऑस्ट्रेलिया से मैच लेता, जो पीसीबी ने कहा था। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। इससे लगता है कि हम लोगों की बात पे इतनी इन्होंने अहमियत नहीं दी। खैर, अब जो हो गया वो हो गया। पाकिस्तान टीम तो बहुत जबरदस्त है और मुझे उम्मीद है जहां भी ये मैच खिलाएंगे, जो भी इन्होंने सोचा होगा इंडिया ने, उसके बावजूद हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। खासतौर पर अफगानिस्तान से डरना नहीं चाहिए कि जी चेन्नई के स्पिनर्स के लिए है तो हमारी टीम जो है स्ट्रगल करेगी। हमने पहले भी अफगानिस्तान को हराया, अगर हारे भी तो खुद तजुर्बात किए थे जिसकी वजह से हारे थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे खतरे की बात है। एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप सोचें, अहमदाबाद में पाकिस्तान इंडिया का मैच है, 1 लाख से ज्यादा लोग आए हुए हैं, उनके वजीर आजम भी बैठे, उसके बावजूद हमारी टीम वहां उनको हराए तो बताएं क्या जबरदस्त रहेगा। बिल्कुल ज़बरदस्त रहेगा। और हम यही भी यही चाहते हैं, सबकी पाकिस्तानियों की यही ख्वाहिश है कि इतने बड़े ग्राउंड में जहाँ पर 1,10,000 से ज़ायद लोगों के बैठने की गुंजाइश है, वहाँ पाकिस्तान की टीम शिकस्त दे भारत को। सलीम साहब, अभी आपको भी पता है कि आईसीसी का वफ्द भी आया था पाकिस्तान और पीसीबी को कायल करने। वहाँ पर भी ज़ाहिर पाकिस्तान ने अपनी जो एतराज़ात थे या जो तशवीश थी वो पहुँचाई होगी, लेकिन क्या समझते हैं क्यों इन तजावीज़ को खातिर में नहीं लाया गया आईसीसी की जानिब से। और हमने देखा कि डिले भी हुआ है शेड्यूल, और लग रहा था कि शायद ये डिले इसी वजह से है कि क्या कोई शेड्यूल में शायद कोई तब्दीली हमें देखने में नज़र आए, जो कि ड्राफ्ट शेड्यूल पहले आया था, शायद उसमें कोई तब्दीली हो। लेकिन वो जो ड्राफ्ट शेड्यूल था वैसा का वैसा ही मुकम्मल शेड्यूल जो है वो सामने नहीं आया। क्या वजह हो सकती है कि पाकिस्तान के एतराज़ात को मुस्तरद किया गया? जी बिल्कुल इमरान, आईसीसी का जो वक्त आया था वहां पर जो गुफ्तगू हुई थी, इसमें यकीनन वर्ल्ड कप के शेड्यूल पे भी बात हुई, लेकिन असल जो चीज थी वो थी चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है 2025 में, और बहुत अरसे बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खेला जाएगा। अब तक एशिया कप था, लेकिन आपको पता है हाइब्रिड का चक्कर आ गया। तो उसका होस्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान ने अब तक साइन नहीं किया, जिस पर आईसीसी ने कहा कि भाई आप साइन करें, तो क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक चीज थी। तो पाकिस्तान ने कुछ सवाल उठाए कि जी
अगर हमने ये कर लिया, इंडिया की टीम यहाँ खेलने नहीं आई तो रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा, अगर इंडिया नहीं आया तो कहाँ मैच होंगे, क्या होगा, इस तरह के कुछ सवाल उठाए। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। लेकिन अब नजम सेठी साहब भी चले गए, पता नहीं अब आगे क्या हो। तो बात तो की थी, इन्होंने अपनी तशवीश से आगाह भी किया था, लेकिन अब जाहिर है कि इंडिया भी अगर पाकिस्तान के कहने पर अहमदाबाद से मैच हटा देता तो एक तरह से वो फिर सोचते कि यार ये देखो इंडिया ने ऐसा कर दिया, उनके लिए भी फेस सेविंग मसला हो जाता। शायद इसलिए उन्होंने चेंज नहीं किया। बाकी जो दो पाकिस्तान ने जवाब दिए थे वो तो शायद ये भी ऐसे, क्योंकि आपको पता है नए नए तजुर्बे करते हैं जो भी चेयरमैन आता है। तो जैसे मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी साहब थे, उनको किसी ने कहा कि जी ये डाटा वाले लड़के बहुत अच्छे हैं, इनको यूज करो, इससे बड़ा फायदा होगा। तो वो वर्ल्ड कप शेड्यूल में भी कूद पड़े। उन्होंने कहा जी चेन्नई की पिच अच्छी नहीं है, स्पिनर्स के लिए अच्छी है, अफगानिस्तान के बाद के सारे स्पिनर्स हैं, वहां से मैच हटाओ, ऑस्ट्रेलिया का जो है बेंगलोर से स्वैप करवा लो उसको। तो आप बताएं ऐसा कभी होता है कि यार पिच जो है मुझे पसंद नहीं है क्योंकि दूसरी टीम की स्ट्रेंथ है उसमें, तो बदल दो। तो ये तो इतना स्ट्रॉन्ग कोई पाकिस्तान का आर्गुमेंट सलीम साहब अहमदाबाद की हद तक इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर इस मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और वर्ल्ड कप के शेड्यूल के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी एतराज़ात की। सलीम साहब, अब तो शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है, 100 दिन का काउंटडाउन भी आज जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब नहीं लगता कि कोई तब्दीली होगी? जो अनाउंसमेंट हो चुकी है पाकिस्तान को उसी पर खेलना पड़ेगा अब। हाँ इमरान, अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई बात हो कि हुकूमत पाकिस्तान कहे कि जी अहमदाबाद में अपनी टीम को भेजने में हमें सिक्योरिटी के कुछ खदशात हैं, तो फिर शायद कुछ चेंज हो सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर हुकूमत के जरिए सामने आया, क्योंकि अभी तो यही भी बात वाज़ेह नहीं है कि टीम हमारी जा रही है या नहीं जा रही है, अभी वाज़ेह तौर पर कोई इजाजत मिली नहीं है। गवर्नमेंट ने इशारा जरूर दिया था लेकिन ऑफिशियली अब तक हुआ नहीं है। इजाजत दे अगर हुकूमत और साथ में ये मशरूत कर दे कि जी अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, तब शायद कुछ चेंज हो। लेकिन सिर्फ पीसीबी की कितनी सुनता है आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड, ये तो आपको अंदाजा हो चुका होगा पिछले दिन। अच्छा सलीम साहब, अभी जो आईसीसी का वफ्द आया था, ज़ाहिर है उन्होंने पाकिस्तान को कन्विंस किया होगा कि आप आकर खेलें, अहमदाबाद में भी खेलें और जहाँ जहाँ पर मैचेस शेड्यूल है वहाँ पर आकर खेलें। आईसीसी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सिक्योरिटी के लिए जोर देगी। तो ये भी उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है वो भारतीय टीम को यहाँ पर लेकर आएंगे। ऐसा ना हो कि फिर जब हमारे होस्ट करने की बारी आए तो फिर हाइब्रिड मॉडल की बात शुरू हो जाए या फिर भारत के मैचेस जो है वो दुबई में खेलने की बात शुरू हो जाए। आपके पास अंदर की क्या खबर है? क्या आईसीसी ने श्योरिटी कराई है कि वो भी 2025 में इंडिया को लेकर आएंगे यहाँ पर? आईसीसी की वैल्यू नहीं है बदकिस्मती से इंडिया के सामने। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया में जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है तो एक आईसीसी के इवेंट की शर्त होती है कि टैक्स फ्री होगा वो। लेकिन इंडिया में जब भी इवेंट होता है ये इंडियन गवर्नमेंट कहती है जो भी कराना है कराओ, हम कोई टैक्स माफ नहीं करेंगे। पहले भी बड़ा तनाजा हुआ, इस बार भी तनाजा हुआ। पहले भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने शेयर में से दिया था प्रॉफिट के, इस बार भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हमारे मुनाफे में से रख लेना जो टैक्स वगैरह के पैसे कटे हैं वो। तो अगर होता तो फिर आपको पता लग ही जाता। तो अभी भी यही होगा कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जब वक्त आएगा 2025 तब से कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाए, ताल्लुकात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाए दोनों ममालिक के, अगर ऐसा हो गया तो अलग बात है। वरना तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में भी इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पर आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। और सबको ये बात पता है, इसीलिए जो होस्टिंग राइट्स का जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट है वो पीसीबी ने साइन नहीं किया। यही इसको तशवीश है कि यार उस वक्त भी फिर ऐसा ही होगा और तब यही बात चलेगी कि जी इंडिया के मैच किसी और मुल्क में करा लो, ये इवेंट को एक और मुल्क में कर लो, यूएई में कर लो, तुम गेट मनी तुम रख लेना पीसीबी, और इसी किस्म की बातें आएंगी। तो आईसीसी इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को यकीन दहानी करा सके कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में हम टीम को लेकर आएंगे इंडिया की यहाँ पे। अच्छा, अगर ये यकीन दहानी नहीं करा सकते तो अभी तो पाकिस्तान के पास फिर बेस्ट टाइम है ये बात मनवाने के लिए, क्योंकि आपने इंडिया जाना है, वर्ल्ड कप आप पर डिपेंड कर रहा है, बहुत सारे माली मामलात आप पर डिपेंड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान की टीम पर डिपेंड कर रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान पुल आउट होता है तो बहुत बड़ा ये एक साइड ब्रेकअप के लिए भी। तो अभी तो हम अपनी बात
मनवा सकते हैं, क्यों नहीं मनवा पा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? हम वहाँ जाएंगे, आप भी साइन कीजिए और हम भी साइन कर रहे हैं होस्टिंग राइट्स के ऊपर के 2025 में भारत खेलने आएगा, तो ये तो बेस्ट टाइम है बात मनवाने का। देखिए, बदकिस्मती से होता है, जब हमारी बारी आती है तो वो लोग ले आते हैं क्रिकेट को कि भाई क्रिकेट के लिए जरूरी है, आओ। हम लोग चले भी जाते हैं, हमारी टीम पहले भी वहाँ खेलने गई है, और जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है आईसीसी का, वहां पर इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेलती है, या एसीसी का बाकी बायोलेटरल की बात आती है तो उनको दुश्मनी याद आ जाती है। तो ये तो चल ही रहा है ना पहले से, तो अभी भी यही हो रहा होगा आगे भी। और बात मनवाने का आपने जिस तरह से बात की, कोशिश कितनी की मीडिया की भी, तो इतना महाज खड़ा किया, इतनी बातें की, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शायद ऐसा लग रहा है कि वो अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए और लोगों को ये दिखाने के लिए कि यार हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़े एफर्ट किए, और इस तरह से मीडिया में आए बहुत एग्रेसिवली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब कहेंगे यार हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, ये लोग माने नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ, और पुल आउट करना जो है वो ऑप्शन नहीं है, ना ही पाकिस्तान ऐसा कर सकता है अस खुद किसी भी इस चीज को बनाकर जवाब। ये क्योंकि क्रिकेट है, कोई ये फुटबॉल तो है नहीं कि कई उसमें बहुत सारी टीमें हैं, तो एक टीम अगर गई तो फिर चल जाए। क्रिकेट में तो थोड़ी सी टीमें हैं, 12 ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है, में से 2-3 तो पता है आपको बिल्कुल फारे हैं। तो वही अगर इस तरह से करेंगे, एक और कोई कम हुआ तो फिर बचेगा क्या। और पाकिस्तान बहुत बड़ी क्रिकेट की कुवत है, एक नाम है। रिसेंटली हम लोग नंबर 1 भी बने थे वनडे रैंकिंग में, हमारे बाबर आजम तीनों रैंकिंग के टॉप प्लेयर्स में शामिल हैं, तो हमें ऐसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हम इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम अपनी बात ऐसे लड़के मनवा सकें। ये सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता था, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हुआ कि फॉरेन मीडिया में और इधर उधर आके बहुत ज्यादा एक किसी चीज की आप बहुत ज्यादा धमकियां भी दो ना, कि वो शेर आया, फिर वो दिखते शेर आया ही नहीं है, तो वही बात हो गई कि इतना ज्यादा शोर मचाया कि हम ऐसा करने वाले हैं, हम ऐसा करने वाले हैं, कि फिर शायद उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया आईसीसी ने, कि यार ये तो बस बोलेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो शायद यही वजह है। और बाद में बात ये भी आ जाती है कि आईसीसी के पास ऐसा इख्तियार भी नहीं है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से कोई यकीन दहानी ले सके। इवन पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी आईसीसी इंसिस्ट नहीं कर सकती इस चीज पे, और ना हमारे क्रिकेट बोर्ड की ऐसी पोजीशन है कि वो आईसीसी के सामने कहे कि जी हमें ये लिख कर दो वरना हम नहीं आएंगे, और आईसीसी बोले नहीं नहीं भाई आ जाओ पाँव पे पड़ जाए, नहीं भाई तुम आओ, तुम नहीं आओगे तो ऐसा हो जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा होगा। बिल्कुल। और वर्ल्ड कप शेड्यूल पर हमने काफ़ी तफसीली बात की। पाकिस्तान में भी काफ़ी तब्दीलियों की बातें हो रही हैं। जो आज इलेक्शन होना था वो मुलतवी हो गया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और वर्ल्ड कप के शेड्यूल पर हमने काफ़ी बात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आजकल तब्दीली की हवा है, और आज जो इलेक्शन होना था वो मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट का मैटर आ गया है। लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तमाम ने हुक्म इम्तना जारी किया और इलेक्शन से रोक दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, जब नजम सेठी ने ट्वीट किया कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो कशीदगी का बायस नहीं बनना चाहते, और लग यूँ रहा था कि वो साइड पर हो जाएंगे और सिंपल एक इलेक्शन होगा और ज़का अशरफ साहब या मुस्तफ़ा रमदे जो सेकंड नुमाइंदे थे वो इलेक्ट हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन ये इतना सिंपल कहानी लग नहीं रही है, ट्विस्ट आ रहा है बार बार। तो क्या होने जा रहा है, क्या अंदर की खबरें हैं? ज़का अशरफ बन भी पाएंगे या नहीं ईद के बाद? इमरान, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आपने किया, कि जब सेठी साहब ने एक ट्वीट कर दी थी कि जी मैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं हट रहा हूँ इस दौड़ से चेयरमैन की। तो फिर क्या वजह है कि उनके जितने क्लोज लोग हैं उन्होंने सबने जाके कोर्ट में केसेस किए और हुक्म में इम्तना मिल गया, और चेयरमैन के इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो गए। अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आगे क्या सूरत हाल हो। और एक दो नहीं, कई जगह पर केसेस किए गए कि यहाँ से नहीं तो वहां, वहां से नहीं तो वहां, वहां से नहीं तो वहां। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है जरदारी साहब भी खुश नहीं हुए होंगे इस चीज पे कि यार जब हमारे बंदे को बोल दिया था कि ज़का अशरफ आ रहे हैं, सब कुछ हो गया था, तो फिर ये काम क्यों हो रहा है। तो ये मेरी भी समझ से बाहर है, कोई ना कोई तो डबल गेम खेल रहा है। हाँ, यही मैं पूछने वाला हूँ, ये पीछे बैकग्राउंड पर है कौन ये डबल गेम जो है वो खेल रहा है। जब एक
जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे नजम सेठी, वो साइड लाइन पर हो गए, ट्वीट भी कर दिया उन्होंने, और मेरा ख्याल है आज शायद वो लंदन रवाना हुए हैं किसी काम के सिलसिले में। लेकिन वो ये केसेस कर कौन रहा है? जो हमारे पास जो नाम सामने आ रहे हैं, जो दरख्वास्त गुजार रहे हैं, जो कि कोर्ट्स में दायर कर रहे हैं एप्लीकेशंस, वो तो अननोन है, वो उनका मतलब कोई इतनी मारूफ शख्सियत नहीं है वो। तो इससे हासिल वसूल क्या होगा? क्या करना क्या चाह रहे हैं ये जो सेकंड पार्टी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी, जो कि अब तहलील हो चुकी है, लेकिन उनके जो करीबी जो लोग हैं वो अभी भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इमरान, होना ये था कि अच्छा पहले ये मैं बता दूं आपके, अननोन नहीं है, कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन जैसे शकील शेख हैं, गुलजादा हैं, और कुछ ये सारी जो मैनेजमेंट कमेटी थी पीसीबी की, इसके लोग थे, अरकान थे इसके। और होना ये था, जो स्मूथली प्लान था वो ये था कि मैनेजमेंट कमेटी जा रही थी, जाते जाते दोबारा नाम आता प्राइम मिनिस्टर जो पेट्रन है वो नजम सेठी साहब को और रमदे साहब को दोबारा नामजद करते। उसके बाद 3 साल के लिए ये इलेक्ट हो जाते चेयरमैन पीसीबी, और फिर ये सारे जो लोग थे मैनेजमेंट कमेटी के, सबको कुछ ना कोई काम मिल जाता और फिर चलते रहते मामला। एकदम से जका साहब बीच में आ गए, जका अशरफ, और जाहिर उनकी भी पहले चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं। तो उसके बाद जब पॉलिटिकल लेवल पे बात हुई, पीपल्स पार्टी ने एक मौके अपनाया, उन्होंने कहा कि जी ये तय हुआ था कि जिसके पास जिसकी जो मिनिस्ट्री होगी, जो हुकूमत है ये एक सबकी, तो उसको जो तैनातियां हैं वही करेंगे। तो आईपीसी मिनिस्ट्री है पीपल्स पार्टी के पास, तो क्रिकेट बोर्ड जो खेल है वो आईपीसी मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, तो फिर क्रिकेट बोर्ड का सरबराह भी हमें लगाना चाहिए। तो उन्होंने इनका नाम दिया और काफी जोर दिया कि जी आए, और काफी उसके बाद फिर जब प्राइम मिनिस्टर ने भी इनको नॉमिनेट कर दिया रमदे साहब के साथ, फिर तो सारा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। जैसे हमने पहले कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोर्ट में है मामला, ज्यादा क्या बोले। लेकिन इसमें पीसीबी के जो लोग हैं वो लोग भी बड़े डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ सेठी साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ शाम को चाय पीने जक्का साहब के घर या ऑफिस पहुंच जाते हैं कि जी जक्का साहब हम तो आपके आदमी हैं। और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। जब नजम सेठी छोड़ के चले गए और उसके 1 दिन या 2 दिन के बाद उनको अकेडमी में बुलाया गया, बोर्ड रूम में वो बैठे, बोर्ड रूम में सारे डायरेक्टर्स थे और सारे वहां पर जो सीनियर ऑफिसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो मौजूद थे। वहां पर नजम सेठी से काफी बातें हुई, लोगों ने उनको मशवरे भी दिए, खींच के रख, यानी इलेक्शन खींच के रख, और काफी इस तरह की बातें भी हुई वहां पर। और ये उतारा सारा कुछ, और फिर सुना है कि अलग कमरे में भी वो गए, वहां पे कोई फाइल्स वगैरह पे भी उन्होंने साइन की। तो एक खिचड़ी पकी हुई है। बोर्ड के कुछ लोग हैं जिनके नाम मैं जानता हूँ, आपको शो के बाद बता दूंगा, वो खास तौर पे ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है अपनी नौकरी भी बचानी है, तो वो दोनों से बनाकर रखी हुई है उन्होंने। और कुछ नजम सेठी साहब के बहुत खास लोग हैं, वो लोग भी जो है, मुझे हैरत हुई इनका नाम सुन के कि वो भी गए थे जका अशरफ साहब के पास मिलने, वफादारी का यकीन दिलाने। और उनमें से ही किसी ने जो मीटिंग हुई वहां पर सेठी साहब को ये मशवरा भी दिया था कि जी इसको खींच के रखें, इलेक्शन को किसी तरह से आगे बढ़ाएं। इस जो मीटिंग थी इसकी खबर बाहर आई नहीं थी, मैंने दी बाद में, लेकिन इसको कहा गया था फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी करनी थी तो आप किसी होटल में कर लेते या कहीं और भी कर सकते थे। अकेडमी में जाने वाले को बुलाना और इस तरह से मीटिंग करना, ये कुछ ऐसे ही लग रहा था। तो मुझे लग रहा है कि पीसीबी में भी जका साहब के लिए अभी इतनी ज्यादा हमदर्द मौजूद नहीं है, और लोग जो है वो मुश्किल नजर आ रही है, लोग डबल गेम खेल रहे हैं वो बिल्कुल। हाँ, इतना सिंपल जो है वो नहीं होगा उनके लिए इलेक्ट हो। जो तब्दीली हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसकी टाइमिंग बड़ी गलत है, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आगे आना है, फिर एशिया कप भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो ये क्या इफ़ेक्ट डाल सकता है टीम पर, कोचेस पर, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होने वाली तब्दीलियों पर। इसका पाकिस्तान टीम पर क्या असर पड़ सकता है, वर्ल्ड कप की तैयारियों पर क्या असर पड़ सकता है, कोचेस जो हैं यही रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि रमीज़ राजा जब आए थे उन्होंने अपनी जो है वो थॉट के मुताबिक कोचेस हायर किए थे, फिर बार बार जो है वो इसमें तब्दीली हो रही है। नजम सेठी ने मिकी ऑर्थर को हायर किया, जो कि इंग्लिश काउंटी में भी कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अंदर की खबर जानते हैं। सलीम साहब, क्या कहते हैं कि अगर जका अशरफ चेयरमैन पीसीबी बनने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप में अब सिर्फ 3 माह बाकी है, तो तब्दीली होनी चाहिए या होगी? इमरान, टीम की हद तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगी, क्योंकि कोचेस की बात।
हाँ, ज़का साहब से बात हुई थी, उन्होंने बाबर के हवाले से बहुत तारीफें की थी बाबर की। हम्म, कोचेस की देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टाइम बहुत कम है और उनको भी अंदाजा होगा, अगर उनको वक्त मिल गया है इतना जल्दी उनका हो गया तकर्रुर, लेकिन जिस तरह से कोर्ट केसेस में फंसते जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या सूरत हाल हुई। लेकिन हम चले फर्ज करते हैं वो बन जाते हैं चेयरमैन। अब मिकी को तो आप दाद दें, मिकी को मैं हमेशा कहता हूँ कि आधे पाकिस्तानी है वो, उनको पाकिस्तानी सियासत का स्मार्ट पता खेल है। गए वो। नजम सेठी साहब ने फुल नजम सेठी साहब ने कहा कि यार मिक्की आजा हम्म, छोड़ दे, इतने पैसे ये है वो। देखा नहीं भाई यार, उनको पता था कि हाँ भाई पता नहीं होता, आज कोई चेयरमैन है कल के दूसरा बनेगा, नौकरी हवाई है। तो बिल्कुल। उन्होंने 2 कश्तियों में अपने आप को रखा और उनका फैसला अब दुरुस्त साबित होगा। अगर यहाँ से फारिग भी हुए तो वहाँ इंग्लैंड में तो उनका काम चल ही रहा है। बाकी ब्रैड बर्न वगैरह है, बस मंजर में तो मिकी सब कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे लोग देख रहे हैं। लेकिन मसला ये कि इतनी जल्दी अगर आपने कोई चेंज किया और फिर कोई हम्म, मसला आया, फिर चेयरमैन के ऊपर ही सारा मलबा गिरेगा। होना तो यही चाहिए कि कोई चेंज ना हो अगर वो आए तो, लेकिन जो हमें हिस्ट्री बताती है वो यही बताती है कि जो भी नया आता है उसकी अपनी सोच होती है, वो अपने लोग लेकर आता है, चाहे वो कोचेज हो, चीफ सेलेक्टर हो। तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी ये सारे मसले हल होना चाहिए। लोग इस चीज को समझ नहीं रहे और लगे हुए एक आना की जंग जारी है। वर्ल्ड कप है, उससे पहले एशिया कप है और आईसीसी की मीटिंग हो रही है। 50 चीजें ऐसी होनी है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हमारे जो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो कायम मकाम चेयरमैन हैं, उनकी इतनी एक्सपर्टी है कि वो इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज देख सके ना, उनके पास इतने इख्तियारात होंगे तो कौन चलाएगा पीसीबी? ये सब देखना पड़ेगा। अच्छा सलीम अपनी लड़ाइयाँ साहब, चलती आपने रहती बिल्कुल हैं। ठीक कहा कि शायद वक्त का में तब्दीली ना हो, लेकिन जब भी पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली होती है तो कोचेज़ के जहनों में ये सवाल ज़रूर होता है, सिलेक्शन कमेटी के जहनों में ये टेंशन ज़रूर होती है कि भाई जो भी चेयरमैन आता है वो अपने जो लोग हैं वो अपॉइंट करता है, अपने कोचेज़, अपने चीफ सेलेक्टर। तो एक क्लियर मैसेज दे देना चाहिए कोचेज़ को, मैनेजमेंट को, कैप्टन को कि भाई ये पीसीबी में तब्दीली हो रही है, आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, आप वर्ल्ड कप की तैयारी पर फोकस करें। तो एक तरफ हो जाएगा उनका ध्यान, अभी जो दो तरफ बटा हुआ है कोचेस का कि शायद आगे पता नहीं क्या होगा। अचानक से जो रमीज़ राजा वर्ल्ड कप के लिए कोचेस ले आए थे, मैथ्यू हेडन को और दीगर लोगों को, कहीं उसी तरह ना हो। तो एक तरफ उनका ध्यान कर देना चाहिए ताकि हमारी जो तैयारियां हैं वर्ल्ड कप की वो बेहतर अंदाज में हो सकें। मगर अभी कौन ऐलान करेगा? जका साहब अभी परमानेंट है, अभी तो वो बने नहीं है ना चेयरमैन, जाहिर है वो पहले से ऐलान कर नहीं सकते। और मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का है कि अगर वो आ गए तो यही मैनेजमेंट रखेंगे वो। हर चेयरमैन का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि होना ये चाहिए कि कम से कम वर्ल्ड कप तक तो रखें। इतनी जल्दी जिस नए को भी लेकर आएंगे तो वो उसको सब चीजों को संभालना इतना आसान होगा नहीं। लेकिन आप भी वही बात कर रहे हैं कि तारीखी तौर पर ऐसा ही होता है कि जब कोई आता है वो अपने बंदे ही लेकर आता है। ये सब बातें उस वक्त समझ आएंगी जब चेयरमैन आ जाएंगे। अभी तो उनको खुद उनकी कुर्सी जो है वो पक्की नहीं है, तो वो आते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि इतना स्मूथली हो जाना चाहिए था ये काम, वैसे हुआ नहीं। और जाहिर कुछ और चलें किया देखते गया हैं कि क्या और हुआ कुछ और। ज़का अशरफ जो है वो चेयरमैन पीसीबी बनने में कामयाब होते हैं। कोर्ट मैटर अब बन चुका है, ये कब तक जो है वो ख़त्म होगा और कब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस होंगे और कब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। सलीम साहब का मैं जाते जाते शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।